क्या होगा अगर आप एक रात अपने कमरे में अकेले सो रहे हैं? आपकी माँ आपके कमरे में आती है, आपके बालों में अपने हाथ सहलाती है और बोलती है कि दरवाज़ा लॉक करके सो जाना। और 2 मिनट बाद आपको आपके पापा का कॉल आता है, जो कि कॉल पे बता रहे होते हैं कि बेटा खाना खा के सो जाना, तुम्हारी जो माँ है वो अपने मायके गई हुई है, वो 2 दिन तक घर पे नहीं आएगी, तो घर का ध्यान रखना। तो जो आपके कमरे में आई थी वो कौन थी? जैसे ही आप उठ के खिड़की से बाहर देखो, आपको कुछ ऐसा दिख जाए जो आप बचा ना पाओ। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है, ये होने वाली है असम के एक छोटे से गांव की, मोहन की। मोहन जो कि असम में रहता था अपनी फैमिली के साथ। एक शाम मोहन की माँ अपने मायके कुछ काम से जाने वाली थी। घर में मोहन के पिता और मोहन ये दोनों ही रहने वाले थे। शाम के लगभग 7 बज गए थे। जो मोहन के पिता थे उनको भी किसी काम से घर से बाहर जाना था, और वो मोहन को बोल के चले गए कि मुझे आने में देर हो जाएगी और तू अपना खाना खाकर टाइम से सो जाना। ये बोल के उसके पिताजी शाम को 7 साढ़े 7 बजे चले जाते हैं। उनकी जो माँ थी वो अपने मायके चले जाती है और अपने कमरे में सो रहा होता है। रात के लगभग 10 साढ़े 10 हो जाते हैं। मोहन अपने कमरे में सो रहा होता है। वो देखता है, उसकी आँख खुलती है दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से। देखता है कि मोहन की माँ उस दरवाजे से अंदर आ रही है और उसकी माँ उसके पास आती है, उसके बालों में हाथ सहलाती है। मोहन की माँ उसको बोलती है कि बेटा अभी तक सोए नहीं, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। ये सुन के मोहन अपनी आंखें दोबारा बंद कर लेता है। करीब 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे। मोहन के फ़ोन पे एक कॉल आती है, जो कि उसके पिता की थी। और मोहन के पिताजी फ़ोन पे बोल रहे थे कि तुम्हारी माँ को आने में 2 दिन लग जाएंगे, तो तुम घर का ध्यान रखना और अपना खाने पीने का ध्यान रखना और टाइम पर सो जाना। इतना सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। 2-4 मिनट वो सोच ही रहा होता है, जब तक रूम की लाइट चली जाती है और पूरे कमरे में किसी के किसी के रगड़ने की आवाज़ आती है। किसी इंसान को या किसी जानवर को नीचे घड़ीसता हुआ लेकर जा रहा है, कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी। बहुत डर गया था। और और उसी टाइम रात को लाइट चली गई एंड थोड़े ही देर में उसे ऐसा लगता है कि मेरे गेट के बाहर कोई आ रहा है। किसी के चलने की कदमों की आवाज़ आ रही थी, जो कि मोहन के कमरे के पास ही आ रही थी। मोहन को उसकी परछाई दिखती है दरवाजे के नीचे से, जिसके पैर उल्टे थे। ये देख के मोहन और भी ज़्यादा डर जाता है। इतने में दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आती है, जो कि उसके माँ की थी, लेकिन माँ जैसी लग नहीं रही थी। जो कि बोल रही थी कि मोहन दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन इस बार उसकी जो आवाज़ थी, ऐसा लग रहा था कि 4-5 लोग मिलकर बोल रहे हैं। और एक और बात उसने नोट की कि जब उसकी माँ उसके रूम में पहले आई थी और उसने जब उसके बालों में अपने हाथ फेरे थे, तो मोहन ने एक बात नोट की थी कि उसकी माँ के जो हाथ थे वो इतने ज़्यादा ठंडे थे जैसे बर्फ़, इतने ठंडे उसके लगे थे। उसने तब ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बहुत नींद में था। और ये बोलते ही बाहर जो चीज़ थी वो मोहन का दरवाज़ा पीटने लग गई कि दरवाज़ा खोलो। और ऐसा लग रहा था कि 4-5 लोग दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो। कभी कोई लेडी, कभी कोई, तो कभी कोई। मोहन इतना ज़्यादा डर गया था कि वो बिस्तर के अंदर घुस गया था। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। करीब 1-2 मिनट तक ऐसे ही चला और फिर एकदम से सब कुछ शांत हो गया। पूरा कमरा इतना ज़्यादा शांत हो गया कि मोहन अपनी ही सांसें बहुत क्लियर सुन पा रहा था। थोड़े टाइम तक उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया शायद। तभी उसने घर की छत की तरफ देखा और उसने जो देखा वो देखता है कि उसके छत की तरफ उसकी ही माँ सफ़ेद कपड़ों में दीवार से चिपकी हुई थी, जिसकी
दोनों आंखें नहीं थे। उसकी माँ तो थी, लेकिन उसकी शक्ल इतनी बुरी तरह खराब हो रखी थी कि उनकी दोनों आंखें नहीं थी। उनका जो जबड़ा था काफ़ी बड़ा खुला हुआ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इंसान है। इतना देखते ही रोहन इतना देखते ही मोहन इतना ज़्यादा डर जाता है, अपने बिस्तर से उठते ही भागने लग जाता है बाहर की साइड। खिड़की से ही वो छलांग लगाने की सोच लेता है, और जैसे ही वो खिड़की से छलांग लगाता है उस खिड़की में उसका पैर फंस जाता है और वो उसी जगह पे गिर जाता है। और वो एक चीज़ नोट करता है, और वो जैसे ही उठता है उसकी जो पैर की जो छोटी उंगली होती है उस जगह से खून निकलने लग जाता है। वो भागता है, जैसे तैसे उस उठता है, भागता है, घर के बाहर भाग जाता है। बेसिकली उनका जो घर था वो सड़क के किनारे ही था। वो उठ के सड़क के किनारे जैसे ही जाता है, आसपास वो नहीं देख रहा होता है कि क्या है, और वो जैसे ही सड़क की साइड जाता है एक बहुत बड़ा ट्रक आता है जो कि मोहन को उड़ा देता है। और जैसे ही उड़ाता है मोहन की आँख खुल जाती है। वो अपने बिस्तर में था और वो देखता है कि वो ये सब सपना देख रहा था। लेकिन इससे भी शॉकिंग बात ये थी, जब वो उठता है तो वो देखता है कि जब वो खिड़की, जो भी उसने सपना देखा, वो 2 मिनट सोच रहा होता है कि क्या देख लिया मैंने और क्या डरावना सपना था। और उठ के वो बहुत पसीना पसीना हो गया था, गला उसका सूख गया था। तो वो जैसे ही उठता है पानी पीने के लिए, तो वो देखता है कि जिस पैर में उसके चोट लगी थी, जिस पैर की उंगली में, वो उंगली से अभी भी खून निकल रहा था। तो वो सोचता है कि ये तो मैंने सपने में देखा था, तो ये अभी कैसे हुआ। ये सोच के वो पूरी रात सो नहीं पाया, और उसी रात उसने अपने पापा को और मम्मी को, दोनों को कॉल किया कि जितनी जल्दी हो सकता है घर पे आओ। कंसल्ट किया अपने मम्मी पापा को, और उसके मम्मी पापा 2 से 3 घंटे में, रात के सुबह के 3-4 ऑलमोस्ट बज ही गए थे। और जैसी सुबह होती है 4-5 बजे तक उसकी मम्मी और पापा घर पे आते हैं। मोहन उनको पूरी बात बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। और उसके मम्मी पापा इन चीज़ों में काफ़ी बिलीव करते थे कि काफ़ी चीज़ें ऐसी ऊपरी चीज़ें होती है। उसकी मम्मी पापा दोनों मिलकर गांव के एक बहुत बुजुर्ग तांत्रिक को बुलाते हैं, जो कि गांव में बहुत फेमस था, जो ये काफ़ी इन चीज़ों में महारत हासिल थी। तांत्रिक को बुलाया जाता है इनके घर पे। तो वो आते ही बोल देता है कि ये सब 10 रुपये करके हुआ है। तो सब देख रहे होते हैं कि क्या 10 रुपये करके हुआ है और कैसे 10 रुपये करके हुआ है। सोच में पड़ जाते हैं। तो वो इसको बताता है, तांत्रिक बताता है कि कल ये जब अपने कॉलेज से आ रहा था तो रास्ते में एक टोटका रखा हुआ था रोड पर। इसने ध्यान नहीं दिया और उस टोटके पर लात मारा। उसके ऊपर कुछ पैसे भी रखे थे, एक 10 का सिक्का रखा हुआ था, जो कि लात मारने से इसको टोटका नहीं दिखा, लेकिन जब इसका पैर लगा उस टोटके पे तो वो 10 का सिक्का आगे जाके गिर गया, जो कि इसका ध्यान खींच लिया। और इसको लगा कि किसी के 10 रुपये यहाँ पे गिरे हुए हैं, और उसने वो 10 रुपये उठाए और अपने बैग में डाल दिए। और उसके साथ साथ एक ऐसी चीज़, एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा छलावा इसके साथ आ गया जो कि ये सब कर रहा था। तो उस तांत्रिक ने बोला कि वो 10 का सिक्का कहाँ है, लेकर आओ। तो मोहन के दिमाग में याद आता है कि हाँ, ये जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। तो वो जाके अपने बैग से वो 10 का सिक्का लेकर आते हैं, और वो तांत्रिक 10 रुपये के सिक्के पे 10 रुपये के सिक्के पे कुछ अपने मंत्र वंत्र करते हैं, और उस घर में और एक पानी सा देते हैं उनके घर वालों को कि ये पानी पूरे घर में छिड़क दो, और कोई भी आज रात शाम हो गई होती है, और वो बोलते हैं कि कोई भी आज रात इस घर से बाहर नहीं निकलेगा, सुबह सबको ठीक हो जाएगा, और सुबह तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो वो चीज़ें दोबारा हावी हो जाएगी। क्योंकि इसने जिस चीज़ पे पैर रखाया है वो किसी की बहुत बड़ी चीज़ किसी ने छोड़ी हुई थी, और वो इसे अपने साथ लेकर आ गया है।
मैं आज की रात इसको घर के बाहर छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ इसी घर के लोगों को अटैक कर सकता है। तो आज रात आप घर में से कोई भी बाहर मत जाना, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर पूरे घर वालों को रात की सांस आती है। तांत्रिक ने ये बात जाते जाते बोला कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकले, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात सुनकर उसके घर वालों ने बोला ठीक है, और तांत्रिक अपने घर पे चले गया। लेकिन जैसे जैसे रात हुई, इन लोगों ने काफ़ी चीज़ें नोट की। कभी बारिश हो जाना, या कभी किसी रिश्तेदार का कॉल आना कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, किसी दोस्त का कॉल आना। मोहन के पिता को उसके दोस्त का कॉल आया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं यहाँ पे हूँ, मुझे आज आप बचा ले। ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई उस रात को, जिससे ये मजबूर हो गए थे घर के बाहर जाने के लिए, लेकिन बाहर नहीं गए, और शायद इसलिए आज वो जिंदा है। तो ये स्टोरी यहीं तक थी। एंड अगर आपके साथ भी आप भी कहीं बाहर रोडों पे या फिर कहीं भी जाते हो तो ध्यान से जाया करो, क्योंकि माना जाता है काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो कि समझ से परे होती है। ठीक है। एंड वीडियो तक थी। एंड जो भी वीडियो यहाँ तक देख रहा है लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब करना हो तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।